हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 83, जिसका नाम है श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन। जो रीड करना चाहता है हैंड रेस कर सकता है। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? कोई भक्त पढ़ना चाहता है? हरि बोल। कोई माता जी या अन्य कोई प्रभु जी भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ओके चलो स्टार्ट मैं कर लेती हूँ बाद में। अनेक दर्शनार्थी श्री कृष्ण से मिलने आए थे और उनमें से महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव भी थे। गोपियों के साथ वार्तालाप करके और उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर एवं अन्य संबंधियों का स्वागत करने के लिए जो उनसे मिलने आए थे, सर्वप्रथम उन्होंने उनसे जिज्ञासा की कि वे कुशल से हैं अथवा नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण के कमल चरणों के दर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि जब शिष्टाचार वश श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के कुशल क्षेम के विषय में पूछा, तब महाराज इस प्रकार के स्वागत से अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान को इस प्रकार संबोधित करने लगे। प्रिय भगवान कृष्ण, कृष्ण भावनामृत में स्थित महान व्यक्ति सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं और दिव्य आनंद का अमृत पीकर वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाते हैं। वह अमृत जिसका वे सदैव आस्वादन करते हैं
कभी कभी उनके मुंह से बाहर आ जाता है और आपकी दिव्य गतिविधियों की भांति दूसरों पर बिखर जाता है। भक्त के मुंह से निकल रहा यह अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि यदि भाग्यवश किसी व्यक्ति को उसका रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह जन्म एवं मृत्यु की निरंतर यात्रा से मुक्त हो जाता है। हमारी विस्मरणशीलता ही हमारे भौतिक जीवन का कारण है, परंतु सौभाग्य से यदि व्यक्ति को आपकी महिमाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसकी विस्मरणशीलता का अंधकार तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतएव प्रिय भगवान, उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की संभावना ही कहाँ रहती है जो आपकी भव्य लीलाओं का श्रवण करने में निरंतर संलग्न हो। हम आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और हमारे लिए आपके कमल चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्चर्य नहीं है। अतएव हम अपने सौभाग्य के विषय में आश्वस्त हैं। प्रिय भगवान, आप असीमित ज्ञान और दिव्यानंद के सागर हैं। मनोरथ पूर्ण कार्यों का परिणाम भौतिक जगत के तीन अस्थायी पहलुओं जागृतावस्था, स्वप्न तथा सुषुप्ति निद्रा में अस्तित्व रखना है। परंतु ये दशाएं कृष्णा भावनामृत में अस्तित्व नहीं रख सकती। ये सभी प्रतिक्रियाएं कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में व्यर्थ हो जाती हैं। सभी मुक्त आत्माओं के आप परम लक्ष्य हैं। अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा ही आप अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रयोग के द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तथा जीवन के वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करने के लिए आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए हैं। आप परम पुरुष हैं। अतएव आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए कोई भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के अतिथियों से मिलने में व्यस्त थे और अतिथि श्री भगवान की सादर वंदना करने में संलग्न थे, तब कुरुवंश और यदुवंश की महिलाओं ने एक दूजे से मिलने और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के अवसर का लाभ उठाया। एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जो कुरुवंश लिखा है ना, कुरुवंश में पांडव भी आते हैं और दुर्योधन एंड पार्टी दोनों आते हैं, क्योंकि कुल एक ही है ना, चाची और ताए के बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पांडवों के लिए भी कुरुवंश का इस्तेमाल किया गया है और यदुवंश के लिए किया गया कृष्ण भगवान के जो अपने बच्चे हैं, जैसे प्रद्युम्न हो गया, जो उनके पोते हैं अनिरुद्ध और अन्य जो भी हैं, आगे उनकी भी चर्चा। ठीक है, महिलाओं ने एक दूसरे से मिलने एवं श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने का अवसर का लाभ उठाया। सबसे पहले श्री कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी ने जिज्ञासा की। उन्होंने उनको संबोधन किया, प्रिय रुक्मणी, भद्रा, जामवती, सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी और श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों, क्या आप बताएंगी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों को पत्नियों के रूप में स्वीकार करके साधारण मनुष्यों से विवाह समारोह के जैसे नियमों का पालन करते हुए आपके साथ विवाह किए? इस पर रानियों के प्रमुख रुक्मणी देवी ने उत्तर दिया, प्रिय द्रौपदी, व्यवहारिक रूप से यह एक निश्चित तथ्य है कि जरासंध और अन्य राजकुमार चाहते थे कि मैं राजा शिशुपाल से विवाह करूं तथा जैसा कि सामान्य है, विवाह समारोह के मध्य उपस्थित सभी राजकुमार अपने अस्त्रों एवं कवचों को लेकर उस किसी भी प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर थे जो विवाह में बाधा डालने का प्रयास करता। परंतु श्री कृष्ण ने मेरा अपहरण उसी प्रकार किया जिस तरह कोई सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। तथापि श्री कृष्ण के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो महान शूरवीर अथवा राजा होने का दावा करता है वह श्री भगवान के कमल चरणों के अधीनस्थ है। सभी राजा महाराज श्री कृष्ण के कमल चरणों में अपने शिरस्त्राण को झुकाते हैं। प्रिय द्रौपदी, यह मेरी सनातन इच्छा है कि मैं प्रत्येक जीवन में मैं श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहूं, जो सर्व आनंद एवं सर्व सौंदर्य के भंडार हैं। जीवन में मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है।
इसके पश्चात सत्यभामा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता अपने भ्राता प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे तथा उन्होंने छल से अपने भ्राता का वध करने एवं स्यमंतक मणि चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया, जिसे वास्तव में जामवान ने लिया था। अपना शुद्ध चरित्र स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण ने जामवान के साथ युद्ध किया और स्यमंतक मणि की रक्षा की, जिसे बाद में मेरे पिता के सुपुर्द किया गया। मेरे पिताजी अपने भाई की मृत्यु का आरोप श्री कृष्ण पर लगाने के कारण अत्यंत लज्जित एवं दुखी हुए थे। सत्यमंतक मणि को पुनः प्राप्त करके उन्होंने अपनी भूल का सुधार करना बुद्धिमानी समझा। यद्यपि उन्होंने दूसरों के साथ मेरा विवाह करने का वचन दिया था, किंतु वह मणि एवं मुझको श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार मुझे उनकी दासी एवं पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। हरे कृष्णा। तो आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो इसमें जामवंत जो है ये वही वाले जामवंत हैं जो रामायण के समय पर थे। ठीक है, तो इनका मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया था, जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है हमारा, उसका नाम है पीर खो गुफा। तो वहां पर जामवंत गुफा भी है। ठीक है, वहां पर पीरों ने तपस्या भी की थी, तो पीर खो का भी उस वजह से नाम पड़ गया। और शिव जी जो है मतलब कि आप शंभु वहां पे खुद प्रकट हुए हैं। तो उसी गुफा में जामवंत जी ने नागमणि दी थी कृष्ण भगवान को और अपनी बेटी का हाथ सौंपा था, कृष्ण भगवान के साथ शादी करवाई थी। जामवती जो है जामवंत की पत्नी है, सॉरी बेटी है, वही वाले जामवंत जो राम भगवान के सेवक थे। ठीक है, था ना जैसे बियर की शेप, भालू जैसे जो दिखते थे वो। सुलोचना माता जी ने हैंड रेस किया पढ़ने के लिए, माता जी पढ़ लो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ो माता जी आपने। माता जी, इसके ऊपर बॉक्सा बन के आ रहा है। बक्सा बन का आ रहा? कौन सा बक्सा? कोई बक्सा नहीं है। अब ठीक है माता जी। इसके पश्चात जामवती ने द्रौपदी से प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा, प्रिय द्रौपदी, जब श्री कृष्ण ने राक्षसों के राजा मेरे पिता जाम्बवान पर आक्रमण किया, तब मेरे पिता को ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्व स्वामी सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र थे। श्री कृष्ण के को पहचाने बिना मेरे पिता 27 दिनों तक उनके साथ निरंतर युद्ध करते रहे। इस अवधि के पश्चात जब वे अत्यंत थकित एवं शांत हो गए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि चूंकि भगवान रामचंद्र के अतिरिक्त और कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। उनके प्रति प्रतिद्वंदी श्री कृष्ण भी वही श्री राम होंगे। वह इस प्रकार वे होश में आ गए और उन्होंने तत्काल ही यशमांतक मणि वापस दे दी और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए मुझे उनके प्रति प्रस्तुत कर दिए। इस प्रकार श्री भगवान के साथ मेरा विवाह हुआ और प्रत्येक जीवन में श्री कृष्ण की दासी बनकर रहने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तत्पश्चात कालिंदी ने कहा कि प्रिय द्रौपदी, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप एवं तपस्या के में संलग्न थी। जब भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य को से अवगत हुए तो वे कृपा पूर्वक अपने मित्र श्री अर्जुन के साथ आए और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण मुझे यमुना तट से ले आए और उसी समय श्री कृष्ण के महल में दासी के रूप में संलग्न हुआ हूँ और श्री भगवान मेरे साथ अपनी पत्नी के समान व्यवहार कर रहे थे। तत्पश्चात मित्रविंदा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, स्वयंवर समारोह में राजकुमारों की महान सभा भी थी। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजकुमारों को पराजित करके
मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया। वे तत्काल ही मुझे द्वारिका ले गए। जिस जिस प्रकार सिंह कुत्तों के झुंड से मृग को उठा ले जाता है, मैं जब मुझे इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा ले जाया गया तो मेरा भ्राता उनसे युद्ध करना चाहता था और बाद में वह पराजित हो गया। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की दासी बनने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तत्पश्चात सत्य ने द्रौपदी को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर के लिए एक सभा का आयोजन किया तथा प्रत्याशित दुल्हों के बल एवं वीर्य की परीक्षा लेने के लिए मेरे पिता के अनुबंध किया कि प्रत्येक राजकुमार उनके साथ भयानक सांडों से के साथ युद्ध करे, जिसके लंबे कपिल सिंह थे। अनेक वीर प्रत्याशित दुल्हे साढ़ों से को पराजित करने का प्रयास करते रहे, परंतु दुर्भाग्यवश सभी पर भयानक रूप से आघात हुआ तथा वे पराजित एवं अयोग्य होकर घर लौट गए। तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने साढ़ों के साथ युद्ध किया, जो उनके लिए खिलौने के समान थे। उन्होंने सांडों को अपने अधिकार में कर लिया तथा नथ कर उन्हें रस्सी से बांध दिया। इस प्रकार वे अपने नियंत्रण में उसी प्रकार आ गए जिस प्रकार मेमने के बच्चे सरलता पूर्वक नियंत्रण में आ जाते हैं। मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत धूमधाम से श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह किया। उन्होंने मेरे दहेज के रूप में सैनिक, घोड़ों, रथों एवं हाथियों के अनेक दलों के साथ सैकड़ों दासियां दी। जिस प्रकार श्री कृष्ण मुझे अपनी राजधानी द्वारिका ले आए, वापस जाते हुए मार्ग में अनेक राजकुमारों ने उन पर आक्रमण किया। इसके पश्चात भाद्रा ने कहना आरंभ किया, प्रिय द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं। सौभाग्य से मैं उनके कमल चरणों से आकर्षित हुई। जब मेरे पिताजी को मेरा इस भावनाओं का ज्ञात हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए प्रबंध किया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को मेरे साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया और दहेज के रूप में एक अक्षौहिणी सहस्त्र सैनिकों का समूह तथा अनेक दासियां और अनेक राजकीय सामग्री दी। मैं नहीं जानती कि मैं प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाऊंगी अथवा नहीं, परंतु जिस भी मैं श्री भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी मैं जन्म लूं, मैं उनके चरण कमलों के साथ अपना संबंध न भूलूं। उसके उसके पश्चात लक्ष्मण ने कहा, प्रिय महारानी, अनेक बार मैंने नारद मुनि से श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करते हुए सुना है, किंतु मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर तब आकर्षित हुई जब मैंने नारद जी को कहते हुए सुना कि भाग्य देवी लक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित थी। तब से मैं उनके विषय में सोचती रही और इस प्रकार उनके प्रति मेरे आकर्षण की वृद्धि हुई। प्रिय रानी, मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हूँ तो उन्होंने एक योजना बनाई। उनकी योजना आपके पिता की योजना के समान थी। स्वयंवर के मध्य प्रत्याशित दुल्हों को अपने बाणों द्वारा मछली की आंख को चीरना था। हम दोनों के स्वयंवर के प्रति स्पर्धा में अंतर यह था कि आपके प्रसंग में मछली छत पर टंगी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, परंतु मेरे प्रसंग में मछली एक कपड़े द्वारा आच्छादित थी और उस मछली को जाल में पड़ रहे थे। कपड़े को प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था। मेरे स्वयंवर की यह विशेषता थी कि इस युक्ति को समाचार संपूर्ण जगत में फैल गया और जब राजकुमारों ने इसके बारे में सुना तो वो सभी दिशाओं में मेरे पिता जी
की राजधानी में आए। वे शास्त्रों सहस्त्रों शास्त्रों से युक्त तथा अपने सैन्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में थे। प्रत्येक की इच्छा थी कि वे मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले, और एक के बाद एक उन्होंने धनुष उठाया जिससे मछली को लक्ष्य करने के लिए रखा गया था। अनेक राजकुमार धनुष को के दोनों छोरों से प्रचंचा जोड़ भी नहीं पाए तथा मछली को बांधने के प्रयास किए बिना उन्होंने धनुष को जैसे का तैसा छोड़ दिया और वापस चले गए। कुछ राजकुमार अत्यंत कठिनाई के से प्रत्यंचा को एक छोर से दूसरे छोर तक खींच पाए, किंतु वे उसे बांधने में असमर्थ हो। अचानक ही कामनी का सामान धनुष के शिकार बनकर नीचे गिर गए। प्रिय रानी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी स्वयंवर सभा में अनेक प्रसिद्ध राजा एवं वीर उपस्थित थे। अवश्य ही जरासंध, अम्बष्ट, शिशुपाल, भीमसेन। माता जी, वो काला काला सा बन के आ रहा है। भीमसेन, दुर्योधन तथा कर्ण जैसे वीर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए, परंतु वे मछली को बेध नहीं सके, क्योंकि वह आच्छादित थी तथा वे उसके प्रतिबिंब से उसे खोज नहीं पाए। पांडवों के वीर अर्जुन जल में मछली का प्रतिबिंब देखने में सफल हो गए। यद्यपि अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्होंने मछली की स्थिति में खोज निकाला और एक बाढ़ छोड़ा, पर वे मछली को सही स्थान पर भेदन नहीं कर पाए। उनका बाढ़ कम से कम मछली के छू तो सका, और इसलिए सिद्ध हुआ कि वे अनेक राजकुमारों से श्रेष्ठ हैं। सभी राजकुमारों जिन्होंने लक्ष्य भेदने का प्रयास किया था, अपने प्रयासों में निसफल होकर निराश हो गए, और कुछ प्रत्याशी तो बिना प्रयत्न किए ही स्थान छोड़कर चले गए। परंतु जब अंत में जब श्री कृष्ण ने धनुष लिया, तब उन्होंने प्रत्यंचा को सफलतापूर्वक चढ़ा दिया। जिस प्रकार एक बालक खिलौने के साथ खेलता है, उन्होंने जल में मछली के प्रतिबिंब को केवल एक बार देखा और एक बार छोड़ा, तो विद्ध मछली तत्काल ही जल में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की यह विजय मध्य काल में हुई, और उस विजय में के क्षण को अभिजीत कहते हैं। यह क्षण ज्योतिष गणना के अनुसार शुभ है। उस समय संपूर्ण विश्व में जय 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 की ध्वनि में सुनाई पड़ रही थी तथा आकाश में मृदंग की आवाज होने लगी थी, जिसे स्वर्ग के निवासी बजा रहे थे। महान देवता आनंद से अभिभूत हो गए और धरती पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय मैंने स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया, और जैसे जैसे मैं चलती थी, वैसे ही मेरे चरणों के घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न करते थे। मैं नवीन रेशमी वस्त्रों से सज्जित थी और मेरे केस को पुष्पों अलंकृत कर रहे थे। मैं श्री कृष्ण की विजय में के हर्ष से भाव विभोर होकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी भुजाओं में रत्न जटित स्वर्ण माला धारण किए हुई थी, जो समय समय पर चमक उठती थी। मेरे कुंचित केस मेरे मुख को घेरे हुए थे। मेरे मुख मेरे विभिन्न वल्यों के प्रतिबिंब के कारण प्रकाश में कांति सहित चमक रही थी। मैंने पलक मारते हुए सर्वप्रथम सभी राजकुमारों का निरीक्षण किया, और जब मैं अपने भगवान के समा पहुंची, तब मैंने अत्यंत धीमी गति से उस स्वर्णमाला को उनके गले में डाल दिया, जैसे कि मैं अपने आप को सूचित कर चुकी हूँ। आरंभ से ही मेरा मन श्री कृष्ण से आकर्षित था, इसलिए श्री भगवान को माला पहनाकर मैंने स्वयं को धन्य माना। जैसे ही मैंने श्री भगवान के गले में माला डाला, वैसे ही मृदंग, शंख, ढोलक, नगाड़े तथा अन्य वाद्यों के मिश्रित ध्वनि गूंज उठी। परिणाम स्वरूप तुमुल ध्वनि
तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई और जब संगीत बजने लगा तो निपुण पुरुष एवं स्त्री नर्तकियां नृत्य करने लगी और गायक मधुर स्वर में गाने लगे। प्रिय द्रौपदी, जब मैंने श्री कृष्ण को अपने पूजनीय पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया, तब निराश राजकुमारों के उग्र शोर हुआ। तभी सभी अपनी अपनी आमुख इच्छाओं के कारण अत्यंत उत्तेजित हो उठे, परंतु उनकी परवाह किए बिना मेरे पति ने अपने चतुर्भुज नारायण उत्तेजित हो उठे, परंतु उन्हीं उनकी परवाह किए बिना मेरे पति ने अपने चतुर्भुज नारायण रूप में तत्काल ही मुझे अपने रथ में बिठाया और जो 4 उत्कृष्ट घोड़ों से युक्त था, राजकुमारों की ओर से विरोध की आशा करते हुए उन्होंने स्वयं को सहस्त्र सहस्त्र किया और संग नामक अपना धनुष धारण किया, परंतु हमारे प्रसिद्ध सारथी दारुक ने उस सुंदर रथ को एक क्षण के लिए भी न रोककर द्वारका की ओर गतिशील किया। इस प्रकार सभी राजकुमारों की उपस्थिति में मुझे वहां से ले जाया गया। जिस प्रकार सिंह मृग की झुंड में से उठाकर ले जाता है, तथापि कुछ राजकुमार हमारी गति पर नियंत्रण करना चाहते थे और इसलिए पर्याप्त शास्त्रों से युक्त होकर उन्होंने हमारा विरोध किया। जैसे कुत्ते सिंह की गतिशील अभियान को रोकना चाहते हैं, उस समय श्री कृष्ण के शरंग धनुष के से छोड़े गए बाणों के कारण कुछ राजकुमारों की बाई भुजाओं में चोट लगी और अपने पैर खो बैठे, और जब कुछ अपना सिर और जीवन गंवा बैठे और अन्य युद्ध स्थल से भाग गए। तदंतर श्री भगवान ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुसज्जित नगरी द्वारिका में प्रविष्ट हुए और जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया, वे देदीप्यमान सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। इस अवसर पर संपूर्ण द्वारिका अत्यंत सुंदर रूप से अलंकृत थी। संपूर्ण द्वारिका में ध्वनि इतनी अधिक ध्वजाएं और वंदनवार थे कि सूर्य किरणें नगर में प्रवेश भी नहीं कर पा रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। अतएव जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को पति के रूप में पाकर मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तो वे प्रसन्नतावश अपने अपने मित्रों एवं संबंधियों के में विभिन्न प्रकार की भेंटें और मूल्यवान वस्त्र आभूषण, पलंग एवं बैठने के लिए दरिया वितरित करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, तथापि मेरे पिताजी स्वेच्छा से मेरे पति को धन, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े तथा अनेक मूल्यवान एवं विरल वस्त्र सहस्त्र दहेज में दिया। उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ ये सभी वस्तुएं श्री कृष्ण को दी। प्रिय रानी, उस समय मैं अनुमान लगा सकती थी पूर्व जन्म में मैंने अद्भुत अद्भुत मांगलिक कार्य किया होगा और उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में श्री कृष्ण के आवास स्थल में दासी बन पा रही हूँ। जब श्री कृष्ण के सभी सम्मुख रानियों ने अपने वर्णन समाप्त कर दिए, तब अन्य 16,000 रानियों की प्रतिनिधि बनकर रोहिणी ने उसके द्वारा श्री कृष्ण की पत्नियां बनने की घटना को वर्णन किया। प्रिय रानी, जब भौमासुर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था, तब उसने यथासंभव राजाओं की सुंदर कन्याओं को एकत्रित किया और महल के भीतर हमें बंदी बनाकर रखा। जब हमारे श्री कृष्ण ने भौमासुर जी मैं पढ़ लूं, बच्चे तंग कर रहे हैं शायद आपको।
मैं पढ़ लूं? हाँ माता जी, ठीक है। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुलोचना माता जी के लिए हरि बोल। आगे से मैं पढ़ लेती हूँ। जब हमारे बंधन के समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध करके हमें मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने भौमासुर और उनके सैनिकों का वध कर दिया। यद्यपि उन्हें एक भी पत्नी स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि हमारे आग्रह पर उन्होंने हम 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। प्रिय रानी, हमारा एकमात्र गुण यह था कि हम सदैव ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी, जो स्वयं को पुनः जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने का मार्ग है। मेरी प्रिय द्रौपदी रानी, हमें ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं है। हम ऐसे भौतिक ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहती, ना हम यौगिक सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहती हैं, ना ही ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ स्थिति को चाहती हैं। हम विभिन्न प्रकार की मुक्तियों में से कोई मुक्ति जैसे सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य अथवा सायुज्य भी नहीं करना चाहती हैं। हम इन ऐश्वर्यों से तनिक भी आकर्षित नहीं होती। हमारी एकमात्र इच्छा यह है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई धूल के कणों को प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण करें। भाग्य देवी की भी इच्छा थी कि वह उन कणों को सुगंधित केसर के साथ अपने वक्षस्थल पर लगाए रखे। हम केवल उस धूल की इच्छा रखती हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के तल पर जब एकत्रित हो जाती हैं, जब वे वृंदावन भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से गोपियां एवं गोप एवं आदिवासी स्त्रियां भी श्री वृंदावन के पथ में घास एवं तृण बनने की सदैव इच्छा रखती हैं, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों द्वारा दलित हो। प्रिय रानी, हम प्रत्येक जीवन में बिना किसी अन्य इच्छा के इसी प्रकार रहना चाहती हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन नामक 83वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। यहाँ से हरि हमें बोल। सीखने को मिल रहा है जो हमने एंड में पढ़ा ना। देखो एंड में हमने क्या पढ़ा है। जो 16,108 लड़कियों के साथ जो भगवान ने शादी की 16,000 कन्याओं के साथ, वो बोल रही हैं कि क्यों किया भगवान ने। हमारा क्वालिटी, हमारा एकमात्र गुण, सिर्फ हमारा एक ही गुण था। वो गुण क्या था कि हम हमेशा ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी। तो भगवान के लोटस फीट को ही वो हमेशा याद करती थी, जो स्वयं को पुनः जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने का मार्ग है। तो अगर हम कृष्ण भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि केवल वही चीज हमको जन्म जरा मृत्यु व्याधि के बंधन से मुक्त कराने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद बोलती हैं वो कि हमें ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं है कि हम अमीर हो जाएं, हमारे पास ये चीज हो वो चीज हो। इस चीज का भोग हम करना ही नहीं चाहते। हमको योग सिद्धियों को प्राप्त भी नहीं करना है। हम ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ स्थिति को चाहती हैं, ना ही हम चाहती हैं, मतलब हम ब्रह्मा जी की वो भी जगह भी नहीं लेना चाहते हैं। और क्या नहीं चाहते हैं, हम किसी तरह की मुक्ति भी नहीं चाहती हैं, जैसे सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, ये भी नहीं चाहती। तो हम क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरण कमलों पे लगी हुई धूल, चरण कमलों में लगी हुई धूल के कणों को प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण किए हुए रहे। कि भगवान कृष्ण के जो चरण है, उसकी जो रज है, धूल है, वो हमेशा अपने सिर के ऊपर हम लगाते रहते थे। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम वही लगा कर रखें, बस वही लगाते रहें। तो भाग्य की देवी की भी यही इच्छा थी कि वे उन कणों को सुगंधित केसर के साथ अपने वक्ष स्थल पर लगाए रखें। हम केवल धूल की इच्छा रखती हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों के तल पर तब एकत्रित होती है जब वे वृंदावन पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं। तो इन्होंने कौन सी वाली धूल की इच्छा करती हैं गोप, ये लोग जो 16,000 रानी है, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के तल पर तब एकत्रित हो जाती हैं
जब वे वृंदावन भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं। तो जब कृष्ण भगवान वृंदावन की भूमि पर गोपाल बनकर, गोप बनकर, ग्वाले बनकर चलते हैं, तो जो उनके पैरों के जो तलवों की जो रेत होती है, मिट्टी होती है, जब वो इकट्ठी हो जाती है, उस वो मिट्टी हमको बस मिल जाए, उस मिट्टी से हम श्रृंगार कर ले, मतलब अपने माथों पे लगा ले, अपने सिर पर लगा ले, हम उतना ही चाहते हैं। क्योंकि इतना से क्या होगा, भगवान कृष्ण जो है उनको जन्म जरा मृत्यु व्याधि से मुक्त रखेंगे। ये वाला ये चाहिए उनको। तो हमको यहाँ से हमको भी सीखना है कि भक्ति किस तरह से की जाती है, वो शुद्ध भक्त है। और उन्होंने भगवान को ही चाहा था, उसके अलावा कुछ मांग ही नहीं थी उनकी, कभी कोई चीज मांगी ही नहीं भगवान से, कि भगवान से ही भगवान को मांगा, और कुछ नहीं मांगा, भगवान से भगवान को ही मांगा। बाकी भौतिक चीजें, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, ये सब नहीं मांगा। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।